MS वर्ड के इस पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा है क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, पहला है जो यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं बुलेट्स। ठीक है ना। अब इस ऑप्शन पे हम जरा क्लिक करते हैं तो देखिएगा बुलेट लाइब्रेरी में आपका कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, बुलेट का सिंबल दे रखा है। जैसे देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो या कोई भी नोट्स रेडी कर रहे हो तो उसमें आपको अगर कुछ इस तरीके से पॉइंट देकर, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से अगर आपको पॉइंट देकर लिखना है तो देखो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना। अब मान लो क्या कि ये पॉइंट को चेंज करना है, ठीक है ना, बुलेट चेंज करना है तो आप एक बार बैक स्पेस कर दो। ठीक है, और फिर से यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन को ले लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बुलेट का यूज कर सकते हैं और इस सभी को रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट कर लो और फिर इसी बुलेट ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ से आप नन कर दो। ठीक है ना, तो ये हट जाएगा। चलिए इसको भी नन कर देते हैं, ये हट गया। उसके बाद है आपका यहाँ पे नंबरिंग। ठीक है ना, इसमें क्या होता है आप नंबर दे के लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे आप, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अब मान लो क्या कि आपको कोई दूसरा ऑप्शन नंबरिंग देना है तो यहाँ से आप ABCD वाला भी ले सकते हो। ठीक है ना, ऐसे भी करके लिख सकते हो। अगर आपको रोमन में देना है तो आप रोमन में भी नंबरिंग दे के क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। चलिए इसको भी रिमूव अगर करना है तो सबको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आ जाओ और नन कर दो। ठीक है ना, ये भी रिमूव हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट, है ना, मल्टी लेवल लिस्ट। ये क्या होता है, जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखते होगे ना तो वो कैसे टाइप होता होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे होता है टाइप। अब यहाँ पे ना आप क्लिक करो, यहाँ से आपको नन के बगल में जो है इस ऑप्शन को ले लिए। ठीक है ना, जैसे 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लिख दिए, है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए, कंप्यूटर कॉम्स फ्रॉम डॉट 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 वाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे ना ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ABCD करके देना है। ठीक है ना, जैसे ही हम वहाँ से इंटर किए ना तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 2 लिखा गया। तो देखो आपको करना क्या है, बैक स्पेस प्रेस करोगे। ठीक है ना, उसके बाद सेम मल्टी लेवल लिस्ट पे ही जाना और ऊपर जो रहेगा ना यहाँ पे करेंट लिस्ट में ऊपर, उस पर क्लिक कर देना है। देखो आप यहाँ से ऑप्शन आ गया, जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन दे दिए पहला कंप्यूट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ऑप्शन देके यहाँ पे टैब प्रेस हो गया था। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे दो। ठीक है ना, उसके बाद इसको इस तरीके से सेट करके आप ऑप्शन करके लिख सकते हो। ठीक है ना। चलिए इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये क्या होता है, इसके लिए आपको पहले पैराग्राफ लाना पड़ेगा। तो पैराग्राफ कैसे आएगा MS वर्ड में, तो बराबर रैंड छोटी ब्रैकेट क्लोज ओपन करना। ठीक है, और इंटर करोगे तो इस तरीके से पैराग्राफ आ जाएगा। अब मान लो क्या कि पैराग्राफ को थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो इसको हम करके देखते हैं। जैसे इसके आगे हम क्लिक किए, देखो ये इंक्रीज इंडेंट हो गया, ये डिक्रीज इंडेंट, यानी पूरा पैराग्राफ आपका इधर उधर लेफ्ट राइट करेगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हो गया। अब उसके आगे यहाँ पे दे रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट, है ना। ये शॉर्ट क्या होता है, जैसे देखिए आप कोई भी लेटर लिखो या कोई अंक लिखो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ना सीरियली वाइज तो कोई नहीं है लिखा हुआ। अब हमको इसको क्या करना है कि जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से सीरियल में करना है। तो आप सेलेक्ट कर लो इसको और यहाँ पे शॉर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाओ और यहाँ से असेंडिंग पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। देखो ये ना सीरियल वाइज आ गया। इसको डिक्रीज में करना है, मतलब उल्टा 9 8 7, फिर आप सेलेक्ट कर लो, शॉर्ट पे आ जाओ, यहाँ से डिक्रीज पे क्लिक कर दो, ओके कर दो। देखो यहाँ से उल्टा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें लेटर भी हो सकता है, ठीक है ना, वो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा।
चलिए उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं शो हाइट। ये क्या होता है ज़रा इसको समझते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे नेम, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे नेम, ठीक है ना, जैसे नेम लिखे, उसके बाद नेम लिखने के बाद हम क्या किए कि टैब प्रेस किए 2 बार, ठीक है, और इस तरीके से लिए, फिर इंटर किए, यहाँ पे लिखे क्लास, ठीक है, और अब उसके बाद ना हम स्पेस प्रेस किए, ठीक है, और यहाँ पे हम कर दिए बराबर रैंड, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज कम कर लो, ठीक है, इसका साइज यहाँ से कम कर लो। चलिए अब इसको ज़रा समझने में सही रहेगा। अब देखो क्या करना है कि आप शो हाइड वाले ऑप्शन पे ना क्लिक कर लो। अब एक चीज़ गौर करना, ये जो तीर की तरह दिख रहा है ना बीच में 2 बार और डॉट 1 बार दिख रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अगर डॉट अगर आए यहाँ पे तो समझ लेना कि स्पेस की प्रेस किया गया है इसके बीच में, ठीक है ना, और अगर तीर वाला आ जाए तो समझ लेना कि टैब को प्रेस किया गया है, यानी 1 बार स्पेस प्रेस किया गया है और 2 बार टैब, ठीक है ना, और यहाँ पे जितना बार डॉट होगा उतना बार स्पेस बटन को प्रेस किया गया होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड के बीच में जो गैप रहता है उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और ये जो आता है ये वाला, ठीक है ना, ये सब, इसको हम लोग पैराग्राफ एंड बोलते हैं। जैसे कि पैराग्राफ जहाँ पे भी एंड होगा तो इस तरीके से सिंबल से आप जान सकते हो कि पैराग्राफ यहाँ पे लास्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये शो हाइड ऑप्शन से होता है। चलिए इसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे पैराग्राफ में, पैराग्राफ ग्रुप में पहले यहाँ पे है, देख रहे हैं एलिजमेंट टेक्स्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, चलिए यहाँ पे ना लेफ्ट साइड से आप लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे हम लिख दिए लेफ्ट साइड से, अब इंटर किए। अब हमको सेंटर में लिखना है तो हम सेंटर में लिखने के लिए ये वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये सेंटर में टाइप होगा, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे, इससे क्या कर सकते हैं आप, राइट साइड से लिख सकते हो, ठीक है ना, राइट साइड में। अब यहाँ पे आप लिख दो, मान लो कि टाइम, कुछ भी लिख दो तो ये राइट साइड से लिखाएगा, ठीक है ना। तो राइट साइड से कुछ भी लिखोगे राइट साइड से, ठीक है। और इस पे क्लिक रहेगा तो सेंटर से लिखाएगा, इस पे क्लिक रहेगा तो लेफ्ट साइड से लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना, तो पैराग्राफ लिखने के लिए क्या करोगे आप, ए वाले ऑप्शन को, इसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई। इस पर क्लिक करके ना जब आप लिखोगे तो एकदम इक्वल लाइन में आएगा, ठीक है ना। ये जो दोनों का इस साइड और इस साइड जो साइड है, ठीक है ना, जैसे इधर जो क्लिक किए और इधर, ये दोनों साइड ना एकदम बराबर आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, मतलब 2 लाइन के बीच में जो स्पेस होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखे, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम क्लास, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में कुछ गैप है, ये गैप को कम करना है तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लो और इसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। इस ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे 1 पॉइंट का है, 1.5 पॉइंट का है, आपको जितना भी पॉइंट का करना है, ठीक है ना, उतना पॉइंट का क्या कर सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो, ठीक है ना, ज़्यादा भी कर सकते हो। और इस सबको रिमूव करके और भी इसमें क्लोज लाना है इसके, तो आपको लाइन स्पेसिंग पे आना है और यहाँ से आपको 10 आफ्टर वाला में रहेगा ना, इसको 0 pt कर देना है, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होता है, इससे आप थीम कलर लगा सकते हो। जैसे इस लाइन के आगे देखो, जैसे इसके आगे हम क्लिक किए ना, इसमें जो भी कलर सेट करना है आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद आप चाहोगे तो मान लो क्या कि इसमें हमको बॉर्डर लगाना है, तो हम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे चले गए और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिए। देखो ये बॉर्डर के अंदर में आ गया, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, ठीक है ना। तो आप क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सभी ऑप्शन को क्लियर कर लें, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेके स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप को, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।